इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके सारे जो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 5 में। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जैसे ही प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से सर्च करना, तो वहाँ पे आपको चारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज ये जो हमारा लेक्चर है ये 6th लेक्चर है, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो कब सोल्व होती है, जब हमारे पास कोई भी क्वासी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे स्मॉल p के साथ मल्टीप्लाई है कैपिटल P। कैपिटल P क्या होता है, x y z का फंक्शन, क्लियर। इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस कैपिटल Q। Q किसका फंक्शन है, x y z का फंक्शन है। इसके साथ में स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। R भी किसका फंक्शन है, x y z का। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, क्वासी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं लैग्रेंजेस, इसको बोलते हैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं बाय लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, या लैग्रेंजेस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसको लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। तो जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, dx अपॉन, dx के अपॉन में जो स्मॉल p के साथ में आ रहा है, मतलब कैपिटल P आएगा। अब यहाँ पे स्मॉल p क्या है, स्मॉल p है डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q क्या है, डेल z अपॉन डेल y, क्लियर। तो अगर कहीं पे हमें ये दिख रहा है तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, p। तो जो p के साथ होगा वो अपॉन में आएगा dx के अपॉन में, इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये ऑक्सिलरी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले या तो ये करेंगे कि फर्स्ट, ये से फर्स्ट ले लो, ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या तो आप फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करो, या सेकंड थर्ड को, या फर्स्ट और थर्ड। तीनों ही कंडीशन में जो आंसर है वो डिफरेंट आएंगे। तो आप आंसर को आपको या तो ऑप्शन से मैच कराना है, ठीक है, या अगर सब्जेक्टिव पेपर आया है तो ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर एक है। एक बच्चा करेगा फर्स्ट और सेकंड को लेके, एक बच्चा करेगा सेकंड और थर्ड को लेके, ठीक है। तो डिफरेंट आंसर आने के भी बहुत चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें ऐसे मल्टीप्लायर्स लेने हैं जिसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स, कि हमें ऊपर जैसे सपोज यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ z से, तो ऐसे मल्टीप्लायर्स लेने हैं जो नीचे 0 बन जाए। अब वो जैसे ये लिया x dx प्लस dy प्लस z dz, अगर ऐसे लेके नीचे 0 आ रहा है तो उसको लिखते हैं किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन के इक्वल, जैसे dz अपॉन r के इक्वल लिख लिया। तो जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 0 और इधर आएगा r अपॉन x dx प्लस y dy प्लस z dz। r को दूसरी साइड में ले जाएंगे इधर, तो वो क्या हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस dz
इंटू जेड। क्लियर। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये चीज़ नहीं लिखते, तो ये लिखना भी ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे करते हैं कि बस इधर वाला पोर्शन लिख लिया और उसको जीरो को इधर ले गए, लेकिन जीरो को इधर ले जाने का भी तो कुछ वो होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डेनोमिनेटर में जीरो आ जाए। अब क्वेश्चन करेंगे हम तब पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वो आपको इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व, यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा पी क्यू -1 0। ठीक है, जैसे हम किसी डिटर्मिनेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी लेंगे हम, क्योंकि है ना हमें को क्या बनानी है, लैग्रेंजेस इक्वेशन बनानी है। पी लिखा और पी के साथ में क्या हो जाएगा, ऐसे लेंगे, ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, ये वाली रो हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, वाई गामा माइनस बीटा जेड। फिर यहाँ ये नंबर अगर हमने प्लस का लिया है तो ये माइनस कर लेंगे और ये प्लस कर लेंगे। माइनस के क्यू, इस वाली रो को हाइड किया, इस वाले कॉलम को हाइड किया। एक्स की मल्टीप्लाई गामा से, एक्स गामा माइनस बीटा जेड अल्फा जेड इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, ये -1 लिखेंगे। ठीक है, -1 इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको हाइड कर दिया कॉलम को, इसको रो को हाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। ठीक है, अब इससे बनाएंगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। लिखेंगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, ये कैपिटल पी की वैल्यू होगी जो स्मॉल पी के साथ में है। ठीक है, कैपिटल पी क्या हो गया, वाई गामा माइनस बीटा जेड। कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, जो क्यू के साथ में माइनस सहित लेंगे, तो हमने ना पहले इसको लिख लिया क्योंकि ये हो जाएगा पॉजिटिव, अल्फा जेड माइनस एक्स गामा। फिर आर की वैल्यू हो जाएगी जो राइट साइड में कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे, बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। क्लियर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी डी एक्स इक्वल टू कैपिटल पी, डी वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे पी क्यू और आर की वैल्यू रखेंगे। कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, वाई अल्फा माइनस बीटा जेड इक्वल टू डी वाई। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, अल्फा जेड माइनस एक्स गामा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। क्लियर। अब हमें किसी तरह से नीचे जीरो बनाना है। अगर देखो हम फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जेड भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर इधर एक्स आता और इधर वाई होता तो इजीली सॉल्व हो जाता। या सेकंड थर्ड ले रहे हैं तो सेकंड थर्ड में यहाँ पे एक्स आ रहा है या वाई आता और यहाँ पे जेड आता तो सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। अब क्या करेंगे, किसी तरह हमें यहाँ पे नीचे जीरो बनाना है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे एक्स की। अगर मैं यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई गामा माइनस बीटा एक्स जेड, और यहाँ मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा
अल्फा वाई जेड माइनस गामा एक्स वाई प्लस यहाँ जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बीटा एक्स जेड माइनस अल्फा वाई जेड, यहाँ जेड से तो देखो जीरो बन रहा है क्योंकि एक्स वाई वाले से ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, और बीटा एक्स जेड है यहाँ पे, ये माइनस में ये प्लस में, ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे जीरो आ रहा है, इसको इक्वल लिख लेंगे, किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा जीरो और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में जीरो इक्वल टू डी जेड अपॉन बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। क्लियर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर जीरो आ जाएगा और इधर साइड में बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई भी वो जीरो में चला जाएगा, तो क्या आ रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है और यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन टू। तो जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे वो भी इसी टाइप से लेंगे c1 स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर। तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ रहा है, मतलब अभी तो ये फर्स्ट ही आंसर आ रहा है, मतलब u की वैल्यू आ रही है, एक आंसर ये आ गया, ये u की वैल्यू भी। अब एक वैल्यू और निकालनी है हमें जिसे बोलते हैं v। तो और देखिए कैसे हमें जीरो बन सकता है, तब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे अल्फा बीटा एक्स आ रहे हैं या एक्स वाई जेड या एल एम एन आ रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से और यहाँ एक्स वाई जेड, तो उसी में ही हमारा जो काम हो जाता है, मल्टीप्लायर इसी में हो जाते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके देखते हैं अल्फा से, तो इधर क्या बन रहा है, इधर देखो अल्फा की कमी है, यहाँ पे यहाँ किसकी कमी है बीटा की, यहाँ जेड, और इधर इसी तरह से बीटा की मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा अल्फा बीटा जेड माइनस एक्स, यहाँ से अल्फा की मल्टीप्लाई करी ना, माइनस एक्स अल्फा गामा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे गामा की, बीटा एक्स गामा माइनस अल्फा गामा और वाई। क्लियर। तो अब देखिए नीचे जीरो बन रहा है क्या, ये अल्फा बीटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा वाला इससे, बीटा गामा अल्फा गामा, ये देखो ये वाला तो हुआ इससे कैंसिल, और अल्फा बीटा अल्फा ये इससे कैंसिल, और ये वाला अल्फा गामा अल्फा गामा, एक मिनट चेक कर लेने दो मुझे, जेड ये हो जाएगा बीटा अल्फा बीटा जेड एक्स अल्फा, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ बीटा आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये वाला कैंसिल हुआ इससे, ये वाला कैंसिल होगा इससे, और ये वाला कैंसिल हो रहा है इससे, सारे नीचे कैंसिल हो गए, और इसे भी हम इनमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी किसी भी एक को यहाँ लिख लेंगे, राइट साइड थर्ड को ही लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, डी जेड अपॉन बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। क्लियर। तो इसमें भी इसी तरह से क्या बन जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जब जीरो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, और ये बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई ये भी जीरो की साइड चला जाएगा, तो क्या आएगा अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई
प्लस गामा डी जेड इक्वल टू 0। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे सबका, इधर x के रेस्पेक्ट में, इधर y के रेस्पेक्ट में, इधर z के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इक्वल टू C2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं v। ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हम लिख सकते थे u। तो u क्या था, u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरह से ये v की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z। क्लियर। अब हमको इसको लिखने के तरीके 3 हो सकते हैं। या तो मैंने अब बताया था लास्ट वीडियो में, या तो लिख सकते हैं फाई यू वी, या फिर लिख सकते हैं फाई यू इक्वल टू वी, या फिर लिख सकते हैं फाई वी इक्वल टू यू। तो यहाँ हम मोस्टली अधिकतर जो लिखते हैं फर्स्ट वाले की तरह से लिखते हैं। तो लिखेंगे फाई यू की वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोमा लगाएंगे बीच में, फिर v की वैल्यू लिख देंगे। और ये जो आंसर है ये u और v की वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, किसी बच्चे की कुछ आएगी किसी की कुछ। मतलब अगर आप सेकंड थर्ड ना लेके कोई बच्चा फर्स्ट और थर्ड भी ले सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन लेते हैं, ये नेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y del z अपॉन del x माइनस x del z अपॉन del y इक्वल टू y जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। इसको क्या लिख सकते हैं y, और इसको क्या लिख सकते हैं p माइनस एक्स। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं q, और यहाँ पे आ जाएगा y सेम एज इट इज वाई जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। u फर्स्ट ऑप्शन में u की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 1 अपॉन जेड ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी में u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन जेड प्लस ई की पावर, यहाँ पे x भी है, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड ऑप्शन सी में गिवन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन जेड प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी में u की वैल्यू में प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू ई की पावर माइनस, यहाँ पे 1 अपॉन जेड है, पहले 1 अपॉन जेड प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी। मतलब या तो इन दोनों में से होगा, अगर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो u आते ही हमारा क्वेश्चन जो है वो 50% हमें आइडिया लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम v नहीं निकाल पाते टाइम के कमी की वजह से ना, तो एक तरह से हमें ऑप्शन पता चल जाते हैं कि या तो ये होगा या ये। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी बनाएंगे, लिखेंगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये होगी dx अपॉन कैपिटल P। कैपिटल P की वैल्यू कितनी आ रही है, जो स्मॉल p के साथ में वो कैपिटल P है, मतलब y इक्वल टू dy। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ऐसे लिखते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, p लिखते हैं पहले, फिर q की वैल्यू लिखते हैं, फिर r की वैल्यू, ये पूरी होगी कैपिटल R की वैल्यू ना। फिर यहाँ पे dy अपॉन क्या आता है, कैपिटल Q। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। मैं इनको एक तरह से कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से सोल्व कर रही हूँ। जो बच्चे सब्जेक्टिव हैं उनको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इधर इंटीग्रेशन करके क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी वन। इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट भी इसी तरह से ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। इसको टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी लेट कर लिया, क्योंकि ये फिर हमें यहाँ पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे, इसके साथ में या तो फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो। अगर हम फर्स्ट वाली लेते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फर्स्ट लेने में फ़ायदा है ना, तो फर्स्ट और थर्ड लेंगे। डी वाई डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आएगा डी जेड के अपॉन में जेड स्क्वायर आएगा, और ई की पावर माइनस टी, इसकी जगह टी रख लिया था ना, इसकी जगह पूरे की जगह टी रख लिया था, तो ई की पावर माइनस टी किसके साथ चला गया डी एक्स के साथ में। देखो इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, अब इसको C1 ही रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो सेम मतलब बाहर आ जाएगा, जैसे कांस्टेंट बाहर आता है ना ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन जेड प्लस एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया C2। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट करते हैं, इसको v मान लो, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, काफी काफी बात कर देना, तो कौन आ रहा है मेरे पास, चलती है क्या क्लास ले लूँ। तो इसको v लेट कर लेंगे और यहाँ पे हम C1 की वैल्यू रख देंगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जो 1 अपॉन जेड है ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये v की वैल्यू आ रही है और ये u की वैल्यू आ रही है। देखो u की वैल्यू पता चलते ही हमें ना, ये u हो गया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u की वैल्यू आते ही हमें पता चल गया था कि हमारा जो आंसर है वो या तो b हो सकता है या d हो सकता है, लेकिन जो हमारा v आ रहा है वो ये आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर b करेक्ट है। और ये MCQ क्वेश्चन था, लैग्रेंजेस में MSQ भी आ सकते हैं एक क्वेश्चन करने के, क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं, ये MCQ क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के वाई 1 अपॉन वाई। कॉन्स्टेंट लेंगे यहाँ पे C1, इसको इधर ले जाओ, ये इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम C1 की जगह क्या रख सकते हैं, u। तो u की वैल्यू आ रही है ये। अब इसे सॉल्व करना है, इसको किसके साथ में लेंगे, एक्स जेड। हमें यहाँ पे 0 बनाना है। देखो अगर मैं यहाँ 1/x से डिवाइड कर दूँ तो ये नीचे x बचेगा, और यहाँ पे 1/y से डिवाइड कर दे तो यहाँ y बचेगा, x और y बचेगा। और यहाँ z से डिवाइड कर दे तो यहाँ x + y बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले वाले को x से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को y से डिवाइड करेंगे, और थर्ड वाले को माइनस करके z से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + y, x + y, और यहाँ पे आएगा -x + y। नीचे 0 बन रहा है, उसको ले लो किसी एक के इक्वल। फर्स्ट वाले के इक्वल लिखते हैं dx/x²। तो नीचे 0 आ रहा है, 0 इधर चला जाएगा, ठीक है। x² इधर आएगा तो वो भी 0 के साथ में चला जाएगा, x²। तो ये हो जाएगा 1/x dx + 1/y dy -1/z dz = 0। इंटीग्रेशन करेंगे हर एक का, log x + log y -log z = log C2। ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो ये एडिशन में चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, और ये माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा। log से log कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो x y/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2। तो C2 की जगह क्या रख सकते हैं, v। तो यहाँ पे v की वैल्यू होगी x y/z। तो आंसर विल बी 5u, v = 0। तो 5u की वैल्यू रख दीजिए 1/y - 1/x, x y/z। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो बहुत हैं, ये 9-10 क्वेश्चन है। अभी मुझे ना एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसके लिए, लैग्रेंजेस के लिए। तो मैं ये डिस्कशन करूँगी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आधे क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर y - z ux, ये सफिक्स में ux है, इसका मतलब क्या होता है, u का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, प्लस z - x uy, इसका मतलब क्या है, u का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में, del u/del y। क्लियर। और यहाँ पे लिखा है प्लस x - y uz, इसका मतलब क्या है, u का डिफरेंशिएट z के रेस्पेक्ट में = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है 3 डेरिवेटिव आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। यहाँ पे लिखेंगे dx, जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसमें 3 नहीं होंगे, 4 होंगे, dy, और यहाँ लिखेंगे dz, और फिर u भी आ रहा है, u को लिखेंगे सबसे इधर, और u के अपॉन में क्या आएगा, देखो ये तो होगी r की वैल्यू, तो जो u के अपॉन में आएगा ये आएगा 0। क्लियर। अब जो dx के अपॉन में आएगा ये वाला चीज़ आएगा, ये y - z। जो dy के अपॉन में आएगा वो आएगा z - x। जो dz के अपॉन में आएगा वो आएगा जो uz के साथ में x - y। अब ये 4 इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इन चारों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो जैसे हमें अभी तक आ रहा था हमारा u और v, और इसमें आएगा, इसमें 3 भी लिख सकते हैं आप,
मोस्टली 2 ही लिखते हैं ना। तो अब इसको सॉल्व देखो कैसे करें। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दे तो तब नीचे 0 बन रहा है, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू क्या लिख लेंगे, du अपॉन 0। तो नीचे 0 बन रहा है ना, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ लेंगे तो ये तो 0.0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये नहीं लिखते। तो यहाँ पे लिखते हैं dx अपॉन वाई माइनस जेड। तब इधर क्या आ रहा है, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c1। c1 को क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, x की, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ किस चीज़ की कमी है, y की, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ z से, तब भी 0 बन रहा है। मोस्टली केस में यही होता है, जिस चीज़ की भी कमी लग रही है आपको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने पे नीचे 0 बनना है, नीचे 0 बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में y से और थर्ड वाले में z से, तो तब नीचे डेनोमिनेटर में 0 बन पा रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा, x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल ले लो इसको, ठीक है। जीरो, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सी 2 की जगह क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं। तो u और v की वैल्यू फाइंड आ गई है। अब ये u और v की वैल्यू यहाँ रख देंगे सॉल्यूशन में। u की वैल्यू है x वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 5 है, और कोमा v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कोस x प्लस वाई इंटू पी प्लस साइन x प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल टू जेड। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी dx अपॉन, जो p के साथ में है वो अपॉन में आएगा, कोस x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई, जो साइन के साथ, जो q के साथ में है वो dy के अपॉन में आएगा, इक्वल टू डी जेड अपॉन, जो ये है ये r की वैल्यू है। पहले आपको पी क्यू आर की वैल्यू लिखनी है। कैपिटल P की वैल्यू है cos x प्लस वाई, क्लियर। ये कैपिटल Q की वैल्यू है, ये भी लिखनी है आपको। और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखनी है, dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर, उसके बाद ये वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट नहीं करना जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अभी फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐसे ऐड कर दें तो इधर क्या आ रहा है, कोस x प्लस वाई, और इधर क्या आ रहा है, साइन x प्लस वाई, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे √2 से डिवाइड कर दूँ इधर नीचे, और 1 अपॉन √2 से ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। √2 से ऊपर डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, √2 से ही डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 डिग्री की, इसलिए हमने यहाँ पे लिया था। यहाँ दोनों सेम वैल्यू, सिर्फ 45 डिग्री पे ही साइन और कोस की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, जो कि किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस a माइनस बी का। मतलब a क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई
और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 45, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4। और ये जो 1/√2 था, इसमें √2 नीचे आ गया, x + dy। इधर लिख सकते हैं आप थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यही हो रही है। अब क्या लेंगे, x + y को t लेट कर लिया, तो dx + dy को dt लेट कर लें और √2 को धर लिया हो, तो ये हो जाएगा dt और cos t - π/4 √2 इधर आएगा, √2 dz/z और इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो कोस को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा sec t - π/4, sec t - π/4 dt। इंटीग्रेशन किया, √2 dz/z। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z, और √2 आ गया। इधर sec का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sec का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x + tan x। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec t - π/4 प्लस tan t - π/4। क्लियर। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आगे आ रहा है ये पावर में चला जाएगा, z की पावर √2। साथ में आप यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं log c2, वो कांस्टेंट इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी। ठीक है, ये दोनों एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। इधर भी एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, sec t की वैल्यू रख दीजिए x + y - π/4 प्लस tan x + y - π/4। ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई यहाँ पे। हाँ, तो अगर कुछ बच्चे ऐसे करेंगे ना, c2 को इधर ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो अलग आएगी u की। तो यहाँ पे जो c1 लिखो, इसको अभी तक पहला ही कांस्टेंट है ना ये, तो जो u की वैल्यू आ रही है इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है, ये लाइन एज इट इज लिख लेंगे। u की वैल्यू होगी, इसी तरह से v की वैल्यू फाइंड करेंगे। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dx + dy, इधर क्या आ रहा था, cos x + y प्लस sin x + y, और इधर माइनस कर देंगे dx - dy। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, cos x + y - sin x + y। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ और dx + dy को उधर रहने दो, cos -sin x + y, और इधर आएगा dx dy। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यही आएगा, cos x + y प्लस cos sin x + y। इधर क्या आ रहा है, dx - dy, और इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो dx + dy आ रहा है ना, देखो क्या करेंगे, x + y की जगह फिर से t मान लेंगे, तो जो dx + dy है उसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। तो ये क्या हो जाएगा, cos t - sin t इंटू dt, अपॉन में क्या आएगा, cos t + sin t। अब इसको z मान लेंगे, तो अगर हम इसको z मानते हैं तो इसका डेरिवेशन ऊपर आ रहा है, देखो cos t + sin t को z लेट कर लिया। cos t का डेरिवेशन क्या होता है, sin t माइनस के, और sin t का cos t, तो वो देखो ऊपर आ रहा है। ठीक है, साथ में dt भी आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, dz, और नीचे क्या आ रहा है, z। इधर वही आएगा, इसका इंटीग्रेशन dx - dy।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, राइट साइड वाले का x माइनस वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग जेड। जेड की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, लॉग जेड की वैल्यू क्या है, कॉस टी प्लस साइन टी। फिर टी की वैल्यू भी रख दीजिए, यहाँ पे क्या आया है, x माइनस वाई, और कांस्टेंट ऐड कर लीजिए यहाँ पे c2। डायरेक्ट भी आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, u और v है ना, यहाँ पे v भी ऐड कर सकते हो। तो v की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, x और y को दूसरी साइड पहुँचा दो, x मतलब इस साइड में x की वैल्यू माइनस में आएगी, y की वैल्यू प्लस में आएगी, और ये हो जाएगा log cos t की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई प्लस साइन टी की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। एंटी लॉग भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ऐसे लिखना लॉग में। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा cos t प्लस साइन टी, और इधर क्या आएगा, e की पावर x माइनस वाई, और ये हो जाएगा इनटू में, मतलब इनटू c2। तो c2 इंटू इक्वल टू किसके आ गया, e की पावर y माइनस एक्स की। जब इसको उधर ले आएंगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, है ना, और पावर माइनस में आ जाए, चेंज कर लिया, cos t प्लस साइन टी, ये v की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू कितनी आ रही है, e की पावर y माइनस एक्स कोस t प्लस साइन टी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन विल बी फाई यू वी, यहाँ पे u और v की वैल्यू रख देना और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं डिस्कशन, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। अभी हमारे जो लैग्रेंजेस के हैं वो 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं,